अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एज ए चैलेंज के तौर पर देता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन है 6000 डिवाइड बाय 0.02। आप इसको जस्ट सिंपली डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे, जिस तरह के हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि 4 डिवाइड बाय 2, तो हम लिखते हैं कि 4 डिवाइड बाय 2 और 2 टू द 4। इस तरह हम इसका आंसर निकालते हैं। आप लोग एक काम करें कि आप लोग इस तरह करें कि 6000 डिवाइड बाय 0.02। आप इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में। आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कितनी मुश्किलात आती है, और सेकंड जो है ना वो आपका कितना टाइम जाया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, और आप जो है अभी इस टॉपिक को हम साइंटिफिक नोटेशन के जरिए सॉल्व करेंगे, और आपको फिर मैं दिखाऊंगा कि साइंटिफिक नोटेशन की पावर क्या है और इसका मैजिक क्या है इस तरह के टफ कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। तो आप हम इस तरह कहते हैं कि टू राइट ए वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इन ए 10 रेज़्ड टू पावर फॉर्म। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डिफिनेशन है कि हम किसी बड़े नंबर को या स्मॉल नंबर को 10 रेज़्ड टू पावर या स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिख के उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। लेकिन हम ये साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिख के क्यों है, तो वो भी आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का असल मकसद वो क्या है। तो पहले आप ये समझिए, इसकी डिफिनेशन है। पहले आपने जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कन्वर्ट वो किस तरह करना है, तो आपके पास सिर्फ 3 रूल्स है। लेट सपोज अगर मैं सपोज कर लूँ कि हमारे पास ये 9, ये इस तरह का एक नंबर है, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो सबसे पहला जो रूल है, सबसे फर्स्ट वो है कि आपने डिसिमल को उठाना है और उसको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के सामने जो है ना वो लेकर आना है। ठीक है, तो प्लेस डिसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, ये आपका पहला स्टेप हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो है, यहाँ पर आपको डिसिमल मेंशन नहीं है, तो जब भी आपके पास डिसिमल वो मेंशन ना हो तो वो डायरेक्टली वो एंड में होता है। तो यहाँ पर आपके पास डिसिमल यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप है रूल है वो है कि आपने इस डिसिमल को उठाना है और इस नॉन जीरो नंबर पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगाना है। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को डिसिमल को लगाना है। अब मैंने लगा दिया, तो जब आप डिसिमल लगाते हैं तो लाजमन सी बात है आप डिसिमल को मूव करते हैं या तो लेफ्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ। तो यहां पर अगर सेकंड अगर आपने डिसिमल को वो मूव किया राइट साइड की तरफ, उस साइड की तरफ, राइट की तरफ, तो पावर आपका फिर नेगेटिव होगा। पावर आप नेगेटिव वो लगाएंगे, अभी आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अगर आप डिसिमल को वो लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो फिर आपका जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने डिसिमल को उठाया है और यहां पर लगाया है, तो मैंने डिसिमल को वो लेफ्ट की तरफ लेकर आया हूं, लेफ्ट की तरफ उस तरफ गया हूं, ये लेफ्ट है हमारे पास। ठीक है, तो जब भी आप लेफ्ट की तरफ आते तो मैंने अब यहां पर आप गौर से देखे पॉइंट को उठाया तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मतलब मैंने 5 डिसिमल को 5 जो है ना वो जगह पर रिप्लेस किया है। 5 पहले इस तरफ लेकर आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो मैंने जब डिसिमल को उठाया तो आपके पास ये 9 अपने जगह पर, पॉइंट यहाँ पर लेकर आ गया, इनटू 10 रेज़्ड टू पावर 1 2 3 4 5, तो ऊपर मैं 5 लगा लूंगा। अब चूंकि मैंने डिसिमल को वो लेफ्ट की तरफ मूव किया हुआ है, तो लेफ्ट पर जब जाएंगे तो आपके पास पावर 5 होगा। तो इस केस में हमारे पास 9 10 रेज़्ड टू पावर 5 ही आपका आंसर है। अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का आ जाए 0.0004, अगर इस तरह है तो फिर मैं यहां से पॉइंट को उठाऊंगा, डिसिमल को उठाऊंगा और यहां पर इसको प्लेस करूंगा। तो इस केस में मैंने डिसिमल को कितने नंबर जो है वो डिस्प्लेस किया हुआ है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 नंबर। तो अब यहां पर है ना मैं डिसिमल को राइट की तरफ लेकर गया हूं, तो आपके पास पावर फिर माइनस होगा। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन है इस नंबर के लिए और ये इस नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो आपने समझ लिया साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरह एक नंबर को कन्वर्ट करेंगे। अब जो है ना लास्ट में इसका रीजन है कि हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखते हैं।
तो इस क्यों का जवाब जो है ना वो आपको इस क्वेश्चन से मिल जाएगा कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का जो असल जो चीज है वो है ये हमारे पास कैलकुलेशन को इंतहाई सिंपल कर देती है। ठीक है, अब आप इसको देखें इस क्वेश्चन को, अब आपने जो है ना इसको पेपर में सॉल्व किया अपने पास पेज पर, तो ये इंतहाई मुश्किल भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, और साइंटिफिक से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2-3 स्टेप में ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको देखें, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले तो 1 2 3 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, नीचे 1 2 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, अब इसको ऊपर लेकर जाए 6 डिवाइड बाई 2, ये 10 रेज़ टू पावर 3 अपनी जगह पर, और जब इस -2 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये +2 बन जाएगा, तो ये +2। 6 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और 3 + 2 ये आपका हो गया 5। अब आप दोबारा इसको, ये तो आपका आंसर आ गया। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी 0 लगाए, 3 1 2 3 4 5, तो ये आपका 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर आ गया इससे डायरेक्टली, ये आपका आंसर है। तो साइंटिफिक नोटेशन का कमाल ही है, इसका पावर ही है कि हमारे पास ये कैलकुलेशन को इंतहाई सिंपल कर देती है। ठीक है, तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज।